class 11th. So let's get started. First of all, we have to know that what is digestion. डाइजेशन है ये होता क्या एक्चुअल में. So डाइजेशन जो है ये एक्चुअल में एक ब्रेकडाउन होता है और कन्वर्जन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपल सब्सटेंसेस में, लाइक द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू biomicromolecules in or into absorbable form is called digestion. मतलब जब हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इन सबको स्मॉलर स्मॉलर क्वांटिटीज में और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जब तोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं हम डाइजेशन. सो अब हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बना हुआ है किससे? सो इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड. हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बना हुआ है एलिमेंट्री कैनाल से और कुछ ग्लैंड से. अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये 8 to 5 ml मतलब इतने एम साइज की होती है और इसकी जो एंटीरियर ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं माउथ और इसकी जो पोस्टीरियर ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं एनएस. अब इसका जो माउथ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायग्राम पे, तो यहाँ पे हम करेंगे फोकस कि ये जो माउथ है उसको हम बोल रहे हैं ओरल कैविटी. सो माउथ को हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं और बक्कल कैविटी भी बोलते हैं. माउथ के अंदर हमारे टीथ आते हैं और टंग आती है. सो टीथ एंड टंग इज इन माउथ पार्ट. अब टीथ जो होते हैं उनका एक अरेंजमेंट भी होता है. सो द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन जॉ सॉकेट कॉल्ड थीकोडोंट. ये जो टीथ का अरेंजमेंट होता है जो बोन में दिख रही है इस फिगर में, आप यहाँ पे जो टीथ है ये इम्बेड है हमारे जो बोन में, अपर जो बोन में, तो इसको हम बोलते हैं थीकोडोंट. एंड टंग इज अटैच्ड. टंग जो होती है ना वो बक्कल कैविटी के फ्लोर से अटैच्ड रहती है विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेनुलम. फ्रेनुलम टाइप एक टर्म है जिसकी हेल्प से हमारी जो टंग है वो बक्कल कैविटी के फ्लोर से अटैच रहती है. और हमारी टंग में बहुत सारे पेप्लियास होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्ट बड और इनको हम गस्टेटरी रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, जो कि टेस्ट कैसा है, टेस्ट के सेंस में हमारी हेल्प करते हैं क्योंकि टेस्ट जो है वो मतलब बिटर है या मतलब वो स्वीट है, सॉल्टी है, उन सब में ये मेरी हेल्प करते हैं. सो नाउ अब जो टीथ होते हैं हमारे वो दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर परमानेंट एंड सेकेंड वन इज टेम्पररी. तो कोई भी इंडिविजुअल होगा उसके यंगर स्टेज में जब वो चाइल्ड के फॉर्म में होगा तब उस टाइम उसके टेम्पररी टीथ आते हैं जिनको हम बोलते हैं मिल्क टीथ. और परमानेंट टीथ जो होते हैं वो टीनेजर्स में जाते हैं. जब हम लोग टीनेजर स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो हमारे टीथ जो होते हैं परमानेंट स्टेज में पहुंच जाते हैं, जिनको हमने डिवाइड किया है 3 टाइप्स में, लाइक इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. तो जो एडल्ट होते हैं या जो टीनेजर्स होते हैं उनका डेंटल फॉर्मूला अलग होता है और जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, उनका डेंटल फॉर्मूला अलग होता है. जो एडल्ट होते हैं उनका डेंटल फॉर्मूला 2123 अपॉन 2123 होता है और जो बच्चे होते हैं उनका जो फॉर्मूला है वो 2103 अपॉन 2103 होता है. ठीक है, तो अब हम करेंगे फोकस अपने फेरिंग्स पे. अब ये फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स जो होता है ये एक पार्ट होता है जस्ट आफ्टर माउथ. ये हमारे नेक में प्रेजेंट होता है और फेरिंग्स के साथ साथ वहाँ पे लैरिंग्स भी होता है जिसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं, जो साउंड को प्रोड्यूस करता है. यहाँ पे एक कार्टिलेजियस फ्लैप होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो हमारी जो विंड पाइप है उसमें फूड पार्टिकल्स की एंट्री को रोकता है. ये एक कैप शेप का स्ट्रक्चर होता है. जैसे हम लोग जब सांस लेते हैं तो हमारा जो फूड पाइप है उसको बंद कर देता है, हमारा जो विंड पाइप है उसको ओपन करते हैं. जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम हमारे जो फूड पाइप है उसको ओपन कर देता है, हमारा जो विंड पाइप है उसको हल्का बंद रखता है ताकि वहाँ पे हमारा जो खाना है वो पहुँच ना पाए. ठीक है, सो आफ्टर इट देयर इज ए लॉन्ग एक्सटेंडिंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ पे एक लॉन्ग एक्सटेंडिंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस. सो
अब ये जो ईसोफेगस है, इसके अंदर जब हम खाना खाते हैं तो माउथ से होकर हमारा जो खाना है वो ईसोफेगस से अंदर हमारे स्टोमक तक पहुंचता है, ठीक है। अब जो खाना है वो डाउनवर्ड जो मूवमेंट कैसे करता होगा, सो यहाँ पे एक फिनोमिनन है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। ये एक टाइप का मूवमेंट है जो ईसोफेगस शो करता है। इसी मूवमेंट की हेल्प से वो खाने को स्टोमक तक पहुंचाता है, ठीक है। सो नाउ लिवर जो है बॉडी के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है और ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसका वेट 1.5 kg के एवरेज में होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे दो लोब्यूल्स होते हैं, एक होता है हेपेटिक लोब्यूल और एक होता है साइस्टिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल जो होता है वो लिवर का होता है और ये जो साइस्टिक लोब्यूल है ये हमारे गाल ब्लैडर का होता है। और ये पहला ऐसा ग्लैंड है बॉडी में जो रीजनरेशन की पावर रखता है। नाउ आवर सेकेंड ऑर्गन इज स्टोमच। स्टोमच जो है वो एक बैग शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये एक बैग शेप का स्ट्रक्चर होता है और जो बॉडी के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड इसको स्टोमच को भी हमने डिवाइड किया है तीन पार्ट में, कार्डिएक्ट, फंडस एंड पाइलोरिक। स्टोमच जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है जिसमें जो कार्डियक है, कार्डियक पार्ट में हमारा ईसोफेगस जो है वो ओपन होता है स्टोमच में, फिर वो ईसोफेगस ही जे शेप बैग में कन्वर्ट हो जाता है और इसका जो मिडल पार्ट है फंडस एंड पाइलोरिस ये आपस में मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन को बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे गाल ब्लैडर के बारे में जो कि लिवर के साइड में प्रेजेंट होता है। ये बाइल जूस प्रोडक्शन में हेल्प करता है और फैट को डाइजेस्ट करता है। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये हम ह्यूमंस में 7 मीटर की होती है और इसको डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, लाइक ड्यूडनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडनम वो पार्ट है जो कि ड्यूडनम जो है ये फर्स्ट पार्ट है जो कि स्टार्टिंग पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये शी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। जेजुनम जो होता है ये एक मिडल पीस होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का और इलियम जो होता है बिल्कुल लास्ट पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। सो अब स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है कि ये एब्जॉर्ब करे न्यूट्रिएंट्स को जो हमारे फूड में प्रेजेंट हैं। अब ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्रेजेंट है फूड में उनको ये कैसे करता होगा एब्जॉर्ब? इट एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलाई, ठीक है। अब नाउ लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसको हमने डिवाइड किया है तीन पार्ट में, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन दे आर कैकम, कोलोन एंड रेक्टम। हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है हमने उसको डिवाइड किया है तीन पार्ट में। कैकम जो है बिल्कुल स्टार्टिंग पार्ट होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं और यहाँ पे हम लोग इस पार्ट में हम कुछ यूजफुल ऑर्गेनिजम्स को होस्ट करते हैं। इसके बाद में जब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ पे इसका पार्ट खत्म हो रहा है तो इसलिए इसको बोलेंगे हम असेंडिंग कोलोन, इस पार्ट को बोलेंगे हम असेंडिंग कोलोन और जब हम ऊपर तक बढ़ेंगे इस तरीके से तो इसको बोलेंगे हम ट्रांसवर्सिंग कोलोन और जब हम ऊपर से नीचे तक आएंगे तो यहाँ ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसलिए इसको बोलेंगे हम डिसेंडिंग कोलोन। एंड नाउ फिर रेक्टम से पहले आता है सिग्मोइड कोलोन, ये एक टाइप की सिग्मोइड कोलोन है, फिर रेक्टम एंड देन एनल कैनाल एंड देन लास्ट पार्ट व्हाट होता है उसको बोलेंगे एनस। अब एमसीक्यू में ये भी पूछते हैं कि जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन के कैकम में प्रेजेंट होती है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक डायग्राम को अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम मूव करेंगे दूसरे डायग्राम पे। हियर इट इज। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पोजीशंस ऑफ डिफरेंट सिलिव्री ग्लैंड कि हमारा जो फेस है उसमें कितने और कहाँ कहाँ पे ये हमारे सिलिव्री ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे आर 3 in number. The first one is the parotid salivary gland and second one is a submandible gland and the sublingual gland. ये जो salivary gland है तीन टाइप के होते हैं। तो ये जो parotid gland दिख रहे हैं यहाँ पे साइड में आप,
ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है सिलेटरी ग्लैंड्स में। और फिर हमारा आता है सब मैंडिबल, ये है हमारा सब लिंगुलर ग्लैंड, और ये हमारा है सब मैंडिबल। तो सबलिंगुलर, सब मैंडिबल एंड पैरोटिड ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड आपस में मिलकर सिलेवरी सलाइवा का प्रोडक्शन करते हैं। और यहाँ पे इनके माउथ में हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे अपर जो टीथ यहाँ पे शो किए जा रहे हैं। एंड नाउ मैसेस्टर मसल, मैसेस्टर मसल जो है ये एक टाइप की हमारी चीक की मसल है, जो कि जस्ट बहुत ही नियर प्रेजेंट होती है हमारे सिलेवरी ग्लैंड के, एंड नॉट टंग। ठीक है, सो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है इस डायग्राम का। हमारी जो सलाइवा होती है ये उसमें लाइजोजाइम प्रेजेंट होता है। ये जो ग्लैंड होते हैं ये लाइजोजाइम को भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एंटी बैक्टीरियल होता है। अगर हमारी सलाइवा में ये लाइजोजाइम प्रेजेंट ना हो तो हमको माउथ इन्फेक्शन बहुत होंगे। ठीक है, तो मूव करेंगे अपने थर्ड डायग्राम पे, विच इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ असेंडिंग कोलॉन। ठीक है, जो कि हमारा इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो यहाँ पे शो कर रहे हैं कि हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी बहुत सी लेयर्स भी होती हैं। सो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं सेरोसा, एंड इसकी सेकेंड लेयर को बोलते हैं मस्क्यूलरिस। सेरोसा, मस्क्यूलरिस, एंड इसके जो थर्ड नंबर की लेयर को बोलेंगे सब म्यूकोसा, एंड इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड म्यूकोसा। तो सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सेरोसा जो होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, और मस्क्यूलरिस जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स में डिवाइड होती है। सब म्यूकोसा वो होती है जो म्यूकोसा से जस्ट पहले प्रेजेंट होती है, एंड इसके अंदर जितनी भी हमारी वेसल्स हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, ये सब हमारे सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होती हैं। म्यूकोसा जो होती है ये सबसे बॉडी की इनर मोस्ट लेयर होती है और ये म्यूकस का प्रोडक्शन करती है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसी के अंदर हमारे विलाई शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सो नाउ विलाई, अब ये विलाई जो यहाँ पे दिखा रहे हैं इस डायग्राम में, ये विलाई जो है ये होती क्या है, सो यहाँ पढ़ेंगे हम डिस्क्रिप्शन में। सो हेयर इट इज। सो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट ये आप जो लेयर देख रहे हो ना, ये जो लेयर की जो इसमें सेल्स लगी हुई है, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल सेल्स दिख रही है आपको ये इस तरीके की, इनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। ये हमारी है क्या, माइक्रोविलाई, जो एब्जॉर्प्शन करती हैं फूड से न्यूट्रिएंट्स का, प्रोटीन का, विटामिन का, सबका यही करती हैं एब्जॉर्प्शन। एंड इसमें जो रेड जो पार्ट है इसको बोल रहे हैं ट्रियूल, और इसमें इस तरफ जो ब्लू पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं क्या, इसको हम बोलेंगे वेंड्यूल। इसके बीच में ये जो ग्रीन शेप स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे लैक्टियल, ये ट्यूब स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे हम लैक्टियल, जो कि फैट का एब्जॉर्प्शन करती है। और ये सबसे लार्जेस्ट फैट एब्जॉर्बिंग एक लिम्फेटिक आर्टरी है। ठीक है, और जहाँ पे हमारी ये जो आर्टरीज और वेन्स मिल रही हैं आपस में उसको हम बोल रहे हैं क्या, कैपिलरीज। इनके अंदर एक टाइप की एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, द आंसर इज एपिथेलियल सेल्स। अगर ये पूछे कि इसके अंदर कौन सी फैट एब्जॉर्बिंग लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट होती है, तो आप देखोगे क्या, लैक्टियल। यही दो मोस्टली एमसीक्यूज है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो माइक्रोविलाई है ये कैसी होती हैं। सो माइक्रोविलाई के अंदर ही एक्चुअल में हमारी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड टू सेल्स ऑफ द विलस एपिथेलियम शोज ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस और एब्जॉर्प्टिक सेल्स। इसके अंदर जो सेल्स होती हैं ना एपिथेलियल सेल्स, ये हमारे ब्रश बॉर्डर फॉर्म में, देख रहे हैं ये ब्रश टाइप का है, तो ये ब्रश बॉर्डर फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और ब्रश बॉर्डर टाइप अपीयरेंस देती हैं। इसलिए हम एग्जाम में पूछते भी हैं ये चीज़ कि ये जो इसमें इंटेस्टाइन है इसका जो शेप है वो किस टाइप का है, तो इट इज ब्रश बॉर्डर टाइप शेप और अपीयरेंस। नाउ हम पढ़ेंगे अपना सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम, बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्लैंड है विच इज लिवर एंड इट्स एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि लिवर जो है बॉडी के राइट साइड प्रेजेंट होता है, ये बॉडी के राइट साइड प्रेजेंट होता है, एंड बीच में जो लेयरिंग होती है इसको हम बोलते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है वेन टाइप की, ये जो है जो ब्रांच
पेरिफेरल वेन है और इसको हम बोल रहे हैं क्या, राइट हेपेटिकल डक्ट। ये राइट हेपेटिकल डक्ट है एंड ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है वो बिल्कुल जस्ट इसके मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होता है, इसको बोल रहे हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। साइस्टिक डक्ट एक ऐसा डक्ट है जो कि हमारे गाल ब्लैडर में प्रेजेंट है। सो यहाँ हम कह रहे हैं कि ये जो है, ये जो पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं क्या, साइस्टिक डक्ट। एक्चुअली जो साइस्टिक डक्ट है ये एक पार्ट है गाल ब्लैडर का, और ये जो हेपेटिक डक्ट ये पार्ट है हमारे लिवर का। ठीक है, सो ये हमारी स्टोमच है, ये इसकी बॉडी दी गई है पूरी। इसके अंदर कॉमन बाइल का पैसेज है, यहाँ पे हमारा जो पेनक्रियाज है, नो यहाँ पे लिवर और गाल ब्लैडर का जो सिक्रेशन है आपस में यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलता है आके, फिर जबकि यहाँ पहुँचता है तो फिर पहले सबसे पहले ये स्टोमच में नहीं जाता, सबसे पहले ये यहाँ पे कॉमन जब बन जाता है तो ये यहाँ पे हमारे जो पेनक्रियास है यहाँ पहुँचता है। फिर पेनक्रियास में पहुँचने के बाद जब पेनक्रियास अपना सिक्रेशन इसमें जब मिक्स कर लेती है तब वो यहाँ पर निकलता है, इसको हम बोलते हैं मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। और ड्यूडनम क्या, ये जो पार्ट है हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्फिला और एम्फिला ऑफ वेटर एंड स्पिंचर ऑफ ऑर्डी। जो स्पिंचर ऑफ ऑर्डी है ये एक स्पिंचर है जहाँ पे हमारा लिवर, पेनक्रियास और गाल